फैसल आबाद डिवीजन में 99 अरब 56 करोड़ के तामीराती मंसूबों का हदफ 70% मुकम्मल। कमिश्नर साकिब मन्नान की ज़ेर सदारत कारकर्दगी का जायजा इजलास। डीसी मोहम्मद अली, डायरेक्टर डेवलपमेंट नवीद इफ्तिखार समेत दीगर की शिरकत। डॉक्टर नवीद इफ्तिखार ने स्कीमों पर ब्रीफिंग दी। पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम कम्युनिटी डेवलपमेंट फेज 1 एंड 2 की बेशतर स्कीमें मुकम्मल। फैसलाबाद के शहरियों के लिए एक और अच्छी खबर, 4 अरब 67 करोड़ रुपए के मंसूबों की टेंडरिंग इसी माह होगी। खस्ता हाल सड़कें मौजूदा दौरे हुकूमत में मुकम्मल होंगी। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान ने 11 मरकजी सड़कों के तामीराती काम की 15 जनवरी की डेडलाइन दे दी। कहते हैं खतीर रकम से शहर की सड़कों की तामीर और मुरम्मत यकीनी बनाई जाएगी। इस वक्त एस्टिमेशन का अमल जारी है। हमने खुद ही इसकी एक डेडलाइन जो है ना 15 जनवरी की तय की हुई है और कोशिश ये भी है कि हम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को बुला के उनके हाथ से फाउंडेशन लेइंग कराएं। लिहाजा आप यूँ समझ लें कि हम शबाना रोज़ इस पे काम कर रहे हैं कि हम इसको जनवरी के अंदर रोल आउट कर दें। तालीमी इदारों की बंदिश 3 मराहिल में खत्म करने की तजवीज़। पहले मरहले में 25 जनवरी से प्राइमरी स्कूल्स खोलने की तजवीज़। दूसरे में 4 फरवरी से मिडल ता इंटरमीडिएट की क्लासेस शुरू होंगी। तीसरे मरहले में 15 फरवरी से यूनिवर्सिटियों को खोलने की तजवीज़ दी गई। 4 जनवरी के इजलास में हतमी फैसला होगा। जंग में प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की तजवीज़ मुस्तरद। ओहदेदारों ने तालीमी इदारों की बंदिश को तालीमी निज़ाम के लिए तबाहकुन करार दे दिया। तालीमी इदारों को मरहलावार फरवरी तक खोलने की इजाज़त तजवीज़ मुस्तरद की गई। एसोसिएशन का जनवरी में स्कूल्स और कॉलेजेस न खोलने की सूरत में एहतजाज का ऐलान। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की पीर महल आमद। रेस्क्यू स्क्वाड ने सलामी पेश की। गवर्नर पंजाब ने रेस्क्यू स्टेशन का इफ्तिताह किया। कहते हैं कमालिया और गोजरा में भी रेस्क्यू स्टेशन का जल्द इफ्तिताह करेंगे। कमालिया में जल्द यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। रुकने कौमी असम्बली रियाज फतेहाना चौधरी अशफाक, डीसी उमर जावेद, डीपीओ उमर फारूक समेत दीगर भी मौजूद थे। देखें जी, मैं अर्ज करूं कि इशू सिंपल ये है कि कमालिये को भी ज़रूरत है, पीर महल को भी ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल ये है कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मीटिंग करेंगे जिसमें सोनिया भी होंगी, फतेहाना साहब भी होंगे। तो हम करेंगे ये कि एक जगह यूनिवर्सिटी कर लेंगे, दूसरी जगह सब कैंपस कर लेंगे, लेकिन कोई ना कोई तरीका निकालेंगे जिससे। पीर महल में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की पीटीआई के मकामी रहनुमाओं से मुलाकात। इलाकाई मसाइल समेत मुल्की सियासत पर तबादला ख्याल किया गया। सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए टोबा की ब्यूरोक्रेसी की तारीफ की। कहा पीर महल को यूनिवर्सिटी की जरूरत है, जामे जल्द कयाम के लिए इकदाम करेंगे। पीर महल को यकीनी तौर पे यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह जो आपके लोकल नुमाइंदे हैं यहाँ पर, उनके साथ मिलके हम यूनिवर्सिटी जो है उसको इंशाअल्लाह। नए साल में कारोबारी सरगर्मियों का पहला रोज। फैसलाबाद के ताजरों ने नए साल के साथ नए मुतालिबात भी सामने रख दिए। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख फैसल कहते हैं 2020 छोटे कारोबारी तबके के लिए परेशानियों का साल रहा। इस साल हुकूमत छोटे ताजरों और करीब आवाम को रिलीफ फराहम करे। वारिसपुरा के ताजरों की ताजे रहनुमा ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का और चौधरी महमूद आलम से मुलाकात। सदर और सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान सिटी फैसलाबाद को दरपेश मसाइल से आगाह किया गया। इरफान सुपर मार्केट के सदर शहजाद गुजर, सेक्रेटरी शेख अशफाक अहमद, चेयरमैन मलिक इमरान, वाइस चेयरमैन राना मजहर हुसैन समेत दीगर भी मौजूद थे। सोने की कीमत में 500 रुपए फी तोला इजाफा। नई कीमत 1,14,000 रुपए फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 430 रुपए का इजाफा हुआ। हेड ऑफ इंस्पेक्शन कमेटी पंजाब और सूबाई वजीर अजमल चीमा का दौरा चनोट। अजमल चीमा ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज और दीगर अफसरान से मीटिंग की। सहूलत बाजार का दौरा भी किया। आटा, चीनी, फल, सब्जियों और दीगर स्टॉल्स पर कीमतों का जायजा लिया। फैसलाबाद में गुर्दा में मुब्तला मरीजों के लिए अच्छी खबर। मुहैयर अजरात के ताउन से जनरल अस्पताल समनाबाद में 6 डायलिसिस की मशीनें लगाने का फैसला।
کمیٹی فیصلہ کرے گی 6 ڈائلسس مشینیں کہاں لگیں گی۔ ڈاکٹر تنویر حسین کہتے ہیں مشینوں میں اضافے سے 24 گھنٹے ڈائلسس کی سہولت میسر آئے گی۔ سال 2020 میں ایف ڈی اے نے 70 کروڑ روپے کے فنڈز جمع کیے۔ ایف ڈی اے کا سٹی کی آبادکاری کے اقدامات کرنے کا فیصلہ، نادہندگان کو جرمانہ کیا جائے گا۔ فیصل آباد میں وائس چیئرمین ٹیپا نے چارج لے کر کام کا آغاز کر دیا۔ کہتے ہیں شہر میں ٹرانسپورٹ اور ٹریفک انجینئرنگ کے لیے بہتر انداز میں کام کریں گے۔ آنے والے دنوں میں اہم مقامات کی ڈیزائننگ بھی یقینی بنائی جائے گی۔ فیصل آباد میں لیگی ایم پی اے میاں طاہر جمیل سرگرم، وزیر مال سے کرپشن میں ملوث پٹواریوں کی تفصیلات طلب کرنے، وقفہ سوالات میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کو ملازمین کی تعداد بتانے کا بھی مطالبہ کیا۔ کہتے ہیں حکومت نے کرپٹ پٹواریوں کے خلاف کیا کارروائی کی، آگاہ کیا جائے۔ محکمہ واسا میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ، اینٹی کرپشن نے محکمہ واسا کے 4 افسران کو ریکارڈ سمیت 5 جنوری کو طلب کر لیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر تفتیشی اینٹی کرپشن عبدالرؤف آوان تحقیقات کر رہے ہیں۔ جنگ پولیس کا چائلڈ لیبر کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، ڈی پی او سرفراز فرق نے کارروائی کے لیے ہدایات جاری کر دیں۔ ڈی پی او سرفراز فرق کہتے ہیں بچوں سے گداگری کرانے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ دو اسلام میں پولیس بھرتی کے تحریری امتحان میں ہونے والے گھپلوں کا معاملہ، آئی جی پنجاب نے تمام اضلاع سے انٹرویوز کا رزلٹ فوری طلب کر لیا۔ رزلٹ سیل بند لفافے میں خصوصی پیغام رساں کے ذریعے بھجوایا جائے۔ آئی جی کے تحریری احکامات جاری۔ فیصل آباد ضلعی انتظامیہ خواب غفلت سے بیدار نہ ہو سکی، نئے سال میں بھی ٹریفک سگنلز کا مسئلہ حل نہ ہوا۔ جنگ بازار، چنوٹ بازار، ڈی گراؤنڈ اور جناح کالونی کے ٹریفک سگنلز غیر فعال، ٹریفک وارڈنز بھی ٹریفک کلیئر کرانے میں ناکام۔ فیصل آباد الائیڈ موڑ اور ملحقہ علاقہ کی سڑکیں اور نالہ شہریوں کے لیے وبال جان، نالوں پر موجود سلیب اور حفاظتی بند غائب ہونے سے حادثات معمول بن گئے۔ شہری کہتے ہیں انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے، جبکہ روزانہ کی بنیاد پر حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ توبہ کا پوش علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا، کینال روڈ پر 2 ماہ سے اسٹریٹ لائٹس بند پڑی ہیں، اندھیرے کے باعث حادثات اور جرائم بڑھنے لگے ہیں۔ اہل علاقہ کا اسٹریٹ لائٹس مرمت کرانے کا مطالبہ۔ حکومتی عدم توجہی ملکی ضروریات کے لیے کپاس درآمد کرنا مجبوری بن گئی، کپاس کی پیداوار خطرناک حد تک کم ہونے لگی۔ حکومتی ناقص پالیسیوں سے کاشتکاروں کے ساتھ صنعتکاروں کو بھی دھچکا لگ گیا، سنڈی کا مقابلہ کرنے والا بیج تیار نہ ہو سکا۔ جنگ میں 11 سے 15 جنوری تک پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ، 5 لاکھ کے قریب بچوں کو پولیو قطرے پلائے جائیں گے، 1200 سے زائد ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ آرٹس کونسل فیصل آباد میں صوفی نائٹ، معروف گلوکار عباد علی نے سروں کی محفل سجائی۔ ڈائریکٹر پنجاب آرٹس کونسل زاہد اقبال، اے سی سٹی ایوب بخاری، صدر الائیڈ گروپ پرویز اقبال، صدر کلاتھ بورڈ نصیر یوسف وہرا دیگر کی شرکت۔ قومی امن کمیٹی کے زیر اہتمام فیصل آباد میں فروغ امن پریس کانفرنس، ایم پی اے میاں وارث عزیز، چیئرمین قومی امن کمیٹی غلام مصطفیٰ نے شرکت کی۔ میاں وارث عزیز بولے، اس وقت فروغ امن کی اہم ضرورت ہے۔ فیصل آباد میں پیر قاضی فضل رسول حیدر رضوی کی یاد میں تعزیتی ریفرنس، مولانا یوسف انور کی رہائش گاہ پر شرکاء نے خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ مولانا عبدالقیوم انور، ڈاکٹر افتخار حسین نقوی، مولانا زاہد محمود قاسمی سمیت دیگر کی شرکت۔ توبہ میں مولانا محمد عبداللہ لدھیانوی کا نماز جنازہ ادا، مولانا سعد اللہ لدھیانوی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مولانا اللہ وسطایا، ایم پی ایس سعید احمد سعیدی سمیت سیاسی و سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار میں اب کوئی پرائیویٹ گاڑی داخل نہیں ہوگی، سیشن جج فیصل آباد رانا مسعود اختر نے بار کی کابینہ کے ساتھ مل کر ای ٹیکس سسٹم کا افتتاح کر دیا۔
सिर्फ रजिस्टर्ड वकाला की गाड़ियां अहाता कचहरी में दाखिल हो सकेंगी। टाइगर फोर्स जंग की टीम की नेशनल रेस्क्यू कंपटीशन में शिरकत, अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर डिवीजन में पहली और पूरे पाकिस्तान में चौथी पोजीशन हासिल कर ली। जिला काउंसिल में टीम को एहसासी सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद में क्रिसमस और नए साल की तकरीब का इनेकाद, चेयरपर्सन बोर्ड डॉक्टर तैयबा शाहीन ने केक काटा। सेक्रेटरी बोर्ड सलीम तकी शाह, कंट्रोलर शहनाज अलवी, राना खालिद महमूद, नवीद कुरैशी और दीगर ने शिरकत की। मुस्लिम लीग की रहनुमा और सदर यंग ट्रेडर्स हाफिज साकिब वड़ाइच की 23वीं सालगिरह, दोस्त अहबाब, पार्टी कायदीन और सियासी शख्सियात की जानिब से मुबारकबादें। यूथ विंग पीटीआई नॉर्थ पंजाब के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी चौधरी एहसन सिंधु की 28वीं सालगिरह, दोस्त अहबाब और अजीजों अकारब की जानिब से मुबारकबादें। 6 जनवरी को लाहौर में होने वाले मुकाबला जात के लिए फैसलाबादी लड़के और लड़कियों के ट्रायल, डिवीजन भर के 16 मर्द और 7 खवातीन साइकिलिस्ट ने ट्रायल में हिस्सा लिया। नौजवान खिलाड़ी फैसलाबाद का नाम रोशन करने के लिए पुरआज़म। लाहौर चैंपियनशिप में शिरकत के लिए अल-फतह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन के ट्रायल, फैसलाबाद लड़के और लड़कियों की भरपूर शिरकत, सूबाई सतह पर मुकाबला जात जीतने का पुख्ता आज़म। फैसलाबाद में वुमेन ताया नजीर क्रिकेट लीग इकबाल स्टेडियम में होने को तैयार, पंजाब भर से टीमें हिस्सा ले रही हैं। वुमेन मैच 11 जनवरी से शुरू होंगे। फैसलाबाद में महकमे स्पोर्ट्स का लड़के और लड़कियों का थ्रो बॉल मैच में लड़के और लड़कियों ने मिलकर मैच खेला। मैच का इनेकाद राना सज्जाद सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से किया। राना सज्जाद बोले, बहुत जल्द नेशनल थ्रो बॉल चैंपियनशिप कराई जाएगी। बॉय स्काउट्स के चोलिस्तान में 13वीं डेजर्ट हाइकिंग का इनेकाद, महकमे तालीम फैसलाबाद से स्काउट्स लीडर्स मियां मोहम्मद अशफाक समेत दीगर हाइकर्स की शिरकत। चोलिस्तान में डेजर्ट हाइकिंग 8 जनवरी तक जारी रहेगी। और सर्दी में इजाफे के साथ ही चनियोट में सूप की दुकानों पर रश लग गया। सर्द मौसम में शहरी गर्मा गर्म भाप उड़ाते सूप से लुत्फ अंदोज होने लगे। कहते हैं गर्मा गर्म भाप उड़ाते सूप से मजा दोबाला हो जाता है।